किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज चर्चा करेंगे नरमा और मूंगफली की बिजाई के ऊपर। और साथियों मैं आप तक हर एक जानकारी जो पहुँचाने की भरपूर कोशिश करता हूँ, किसानों से बात भी करता हूँ और दूर दूर से जो इनपुट निकल के आ रहे हैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि किस जिन्स की बिजाई ज़्यादा हो रही है और किसकी कम हो रही है। और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें और अपने दोस्तों तक लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान को इस बारे में पता चले कि हमारे यहाँ बिजाई की क्या स्थिति है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने लगभग 300 किलोमीटर तक किसानों के साथ बात की, जिससे ये साफ निकल के आया है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर नरमा की बिजाई लगभग 30% तक घटी है। जो किसान 10 एकड़ में नरमा बो रहा था उसने 6 और 7 एकड़ में नरमा बोया है। और बिजाई घटने का कारण आप सभी को पता ही है कि सबसे बड़ा कारण तो गुलाबी सुंडी और दूसरा कारण किसान को भाव नहीं मिलना। दोनों ही कारण साबित हुए। थोड़ा कारण जो है ये निकल के आ रहा है कि नहरों में जो बंदी चली थी उस बंदी के कारण किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिला, जिसके कारण भी बिजाई कम हुई है। नरमा की बिजाई का लगभग सीजन चला गया है और बिजाई जो होनी थी वो हो गई है। कोई 1-2% 1-आधा% बिजाई और बढ़ सकती है, परंतु जिन किसानों से मेरी बात हुई है उसके हिसाब से आप मान के चलो कि 30% की बिजाई नरमा की जो है कम हुई है। अब बात कर लेते हैं मूंगफली की। साथियों नरमा में मार पड़ने के बाद किसानों ने अपना रुझान मूंगफली की ओर जताया है और मूंगफली की बिजाई हर क्षेत्र में बढ़ी है। हरियाणा और राजस्थान के अंदर तो मूंगफली की बिजाई जो है पिछले साल से लगभग 15%, 10%, 15-10% तक अब इस टाइम तक बढ़ चुकी है और मूंगफली की बिजाई का लगभग 20 दिन का सीजन और बाकी पड़े है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नरमा में मार पड़ने के बाद ग्वार के भाव मंदे चले, नरमा के भाव मंदे चले, पर मूंगफली के भाव ठीक ठाक पिछले साल किसानों को मिले थे। और कई क्षेत्र में तो मूंगफली की पैदावार कम हुई थी, पर कई जगह मूंगफली की पैदावार जो है ठीक निकली थी। उसी के कारण अब की बार किसानों ने मूंगफली की ओर अपना रुझान जताया है और मूंगफली की बिजाई दिन ब दिन बढ़ रही है। 20 दिन बाद में असलियत का पता चलेगा कि कितनी बढ़ी है। साथियों यही अपडेट देने के लिए वीडियो बनाया गया है कि अब की बार नरमा की बिजाई घटी है और मूंगफली की बिजाई जो है वो बढ़ी है। साथियों इस तरह से यदि मेरा ये सोचना है कि यदि किसान को ठीक भाव नहीं मिला, फसलों की बीमारी के ऊपर रोकने वाली दवा ठीक ठाक नहीं मिली, तो हर जिन्स की जो है बिजाई जो है किसान कम करेगा, उसका अल्टरनेट ढूंढेगा। मैं ये तसल्ली बख्श नहीं कह सकता कि मूंगफली की पैदावार अब की बार कितनी होगी। मानसून तो ठीक ठाक बता रहे हैं, परंतु मूंगफली में भी अनेक प्रकार के रोग और बीमारी आती हैं। यदि मौसम ठीक रहा, ठीक ठाक बीमारी कंट्रोल रही, तो मूंगफली की पैदावार भी किसान को अच्छा मुनाफा देने में सक्षम होती है। आगे रही किसान की किस्मत की बात कि इसका क्या भाव निकलता है, कितना वजन निकलता है। साथियों इसी तरह के अपडेट जो किसानों से बात कर करके मैं आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं, और ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको पता चले कि अब की बार किस चीज़ की बिजाई बढ़ रही है और किस चीज़ की बिजाई जो है घट रही है। इसलिए आगे आने वाले समय में जब भी मानसून का आगमन शुरू होगा, मूंग, मोठ और ग्वार का जो क्या विश्लेषण है, कितनी बिजाई बढ़ी है, कितनी घटी है, किस क्षेत्र में बढ़ी है और किस क्षेत्र में घटी है, ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। मौके पर जो इनपुट निकल के आ रहे हैं ये पूर्ण सच्चाई है और पुख्ता जानकारी है कि नरमा की बिजाई 25 और 30% तक घटी है। साथियों मेरा आपसे विनय निवेदन है कि इस तरह के जो वीडियो हैं हर किसान तक शेयर करें, ताकि हर किसान को इन बातों का पता चले, किसान जागरूक बने, समझदार बने। इसके साथ साथ मैं आपका वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद करता हूँ।